हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और मैं हूँ सौम्या और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ कार्ड से देखते हैं कि क्या करंट एनर्जीज़ है, क्या करंट सिचुएशन है आपके पार्टनर की इस टाइम पर। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस। मैं इसको बना रही हूँ, जब भी मिलेगी आपको, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए। एंड ये रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कोई भी हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, आप लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिड के लिए, या फिर किसी भी अदर रिलेशनशिप के लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जी है इस टाइम पर आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए, टैरो कार्ड से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड्स में सफल कर लेती हूँ। पॉजिटिव होकर रीडिंग्स को देखें। जितना पॉजिटिव आप अपने लाइफ में रहेंगे, जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे, उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें और देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है इस टाइम पर टैरो कार्ड में, क्या सिचुएशन है। फर्स्ट कार्ड आ चुका है एंड और कार्ड्स लेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस टाइम पर। एनर्जीज़ यहाँ पर ये बोल रही है कि इस सिचुएशन में आपकी जो करंट एनर्जीज़ आ रही है, देखो आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो स्थिति आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके बिना एलोन फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो एनर्जीज़ आ रही है इस चीज़ को यहाँ पर बोल रही है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पार्टनर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका अकॉर्डिंग टू कार्ड हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी जो एनर्जीज़ है आपकी रिलेशनशिप की, वो इस टाइम पर डिस्टर्ब मेरे को दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखकर जैसे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रही हैं। एंड दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है वो अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो मेरे को दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की जो मेन चीज़ मेरे को दिख रही है वो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही हैं आपके रिश्ते में। फर्स्ट एनर्जीज आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करना, या फिर कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में आपके रिश्ते में आ गई हैं, जिसकी वजह से भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है। और दूसरी चीज़, मेरे को यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशन में भी हो सकता है कि फैमिली का फैमिली में से कुछ ऐसी एनर्जीज हो कि फैमिली थर्ड पार्टी, या फिर कुछ फैमिली की तरफ से कुछ कास्ट इशू, या फिर फैमिली का कुछ बर्डन जो आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। देखिए उनकी जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जो अंदर से जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं, जो अंदर से उनकी जो भावनाएं आ रही हैं आपको लेकर, सोच बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब स्ट्रेस वाली एनर्जीज तो है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कुछ आर्ग्यू आपकी किसी बात को लेकर हुई है, ठीक है। या फिर आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वो खुद से हर्ट हो गए। मतलब जैसे कोई किसी का जब दिल दुखा देता है, या फिर कोई किसी से ऐसी बात बोल देता है, जैसे कि मान लीजिए आपका पुराना सालों पुराना रिलेशन, ठीक है, और वो रिलेशन जब एक मोड पर आ रहा था, या फिर आप किसी उस रिलेशन में अच्छे से कंटिन्यू कर रहे थे, तभी कहीं जाकर आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। एंड आपके पर्सन की जो एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है वो इस चीज़ के लिए आ रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ ऐसा आपसे रूडली बोल दिया है जिससे वो खुद भी अब हर्ट हो रहे हैं। मतलब एक रूडली बोलना, या फिर आपको उस टाइम पर अकेले हो गए थे आप, है ना। और अभी भी अगर मैं प्रेजेंट की सिचुएशन देखूं तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो अपने रिलेशन में वो चीज़ें आप फेस कर रहे हो। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। और आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ के ऊपर किसी का बर्डन था, तो उन्होंने हो सकता है कि स्ट्रेस में आके कुछ आपको बोला हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आपसे बात करना सडनली बंद कर दिया। कि जो भी चीज़ें आपके रिलेशन में हुई वो सडनली हुई,
इस टाइम पर मेरे को ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो भी कुछ हुआ आपके रिलेशन में, सडनली चेंजेस आए आपके रिलेशन में। जैसे कि सब कुछ मतलब आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपका पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग की, या फिर आपका पार्टनर अग्रेसिव हो गया किसी बात को लेकर, कुछ ऐसी बातें हुई जो क्लियर नहीं हुई, तो उन सब चीज़ों से आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टेप जो आपके लिए लेना चाहिए उन्हें, वो उसमें मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप चाह रहे हो उनकी तरफ से कि भाई कोई एक स्टेप ले ले, कोई फ़ैसला ले ले, और वो स्टेप लेकर फ़ैसला लिया है आपके लिए ले ले और वो आपके पास आ जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ में कुछ बर्डन नज़र आ रहा है, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। वो थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन है, या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ उसकी आर्ग्यू या फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। इन चीज़ों को मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक भी चीज़ ये भी देख रही हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा रूडली अगर कुछ बोला है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, या फिर आपका रिलेशन में आने के बाद उन्होंने उन चीज़ों को महसूस किया होगा कि आपका साथ उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी उन्होंने अगर आपसे कुछ भी ऐसा बोला जिससे उनको आज खुद हर्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या फिर उसे बहुत गिल्ट है, बहुत पछतावा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने आपका जो दिल है दुखाया है, दिल है जो तोड़ा है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए भी टेंशन मेरे को आपके पार्टनर जो है ना वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं कार्ड्स की एनर्जीज देख लेती हूँ कि एक्चुअल में अभी जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या लेंगे। मैं इस चीज़ को देख लेती हूँ कि एक्शन क्या लेंगे अभी आपके पार्टनर, क्योंकि दो चीज़ें मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, मैं उनको डिफाइन करूँगी। फर्स्ट कि अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अकेले हो गए हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो वो सोचते थे कि आपके साथ फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में स्टेबल होंगे, लेकिन सडनली चेंजेस होने की वजह से सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो गया आप दोनों के बीच में। तो अभी अकेला बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर हो गया है, और अकेलेपन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको अपनी लाइफ में लेकर भी आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मुझे बर्डन दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों के बीच में ना चाहते हुए भी हुई, क्योंकि देखिए आपका जो भी रिलेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था और बहुत पुराना रिलेशन था आपके पार्टनर के साथ, लेकिन फिर भी किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या फिर जो भी कुछ हुआ, इग्नोर आपका पार्टनर कर रहा था आपको, तो उन्होंने कुछ ऐसा, उनकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। तो यहाँ पर भी आपके पर्सन जो है वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। तो इसी दो कार्ड्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि जब ऐसी एनर्जीज़ है तो इस एनर्जीज़ के बेस पर वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं लेंगे, या एक्शन लेंगे तो वो क्या एक्शन होगा और कब तक वो एक्शन लेंगे आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड से। देखो सबसे पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा मुझे फील हो रहा है, आप भी देख लीजिएगा इस कार्ड्स को, कि उन्होंने जैसे कि आपसे मूव ऑन किया है। मतलब उन्होंने सोचा है कि भाई रिलेशन में हमें मूव ऑन करना है, चाहे वो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो, चाहे फैमिली की वजह से हो, चाहे आपके आपसी रिश्ते की वजह से मूव ऑन किया हो उन्होंने, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मूव ऑन किया हो उन्होंने। लेकिन आपसे इस कार्ड्स को देखकर आपसे ऐसा लग रहा है कि आपसे ऐसा बोला भी होगा कि भाई इस रिश्ते को यहीं स्टॉप करेंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो मूव ऑन वाली पोजीशन में जा रहा है। लेकिन क्या जो चीज़ें उन्होंने आपसे बोली या क्या मूव ऑन कहने को उन्होंने कहा आपसे कि मूव ऑन करेंगे, तो क्या मूव ऑन किया उन्होंने, कर पाए? तो यहाँ पर मेरे को एनर्जीज आ रही है कि मूव ऑन बोल तो दिया उन्होंने कि इस रिश्ते में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन मेरे को दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि मूव ऑन
कर नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर भी आपसे, यानी कि दूर जाने को बोल तो दिया लेकिन आपसे दूर आपका पर्सन जा नहीं पा रहा है। मेरे को ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो एक बैलेंस बना रहा है, एक बैलेंसिंग एनर्जीज मेरे पास आ रही है, जो कि आपके रिश्ते में, देखिए आपका रिश्ता आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो मेरे पास कार्ड है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपके रिश्ता बहुत हद तक डिस्टर्ब हो रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत हद तक ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो कि ठीक नहीं हो रही हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ही होता चला जा रहा है, मतलब सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम्स, क्लियरिटी नहीं आ रही है। जितना आप कोशिश कर रहे हो कि भाई ये चीज़ें ठीक हो जाए, उतनी ही मुझे लग रहा है कि और डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आपकी जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है, अकेलेपन में आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान ले रहा है। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन फैमिली हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू होना बहुत मुश्किल काम है। उनके साथ रिलेशन नहीं बन सकता, कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, या फिर कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो आगे नहीं करना चाहते, या फिर जो भी उनके अपने डिसीज़न है, लेकिन उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। दूसरी यहाँ पर मेरे को बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, बैलेंस चाहते हैं आपके और आपके रिलेशन में को चाहते हैं, मतलब आपके पार्टनर, और खुद से चाहते हैं कि एक बैलेंस बने आप दोनों के बीच में, ठीक है। जो रिश्ता अनबैलेंस हो चुका है उसको बैलेंस बनाने की कोशिश में प्रॉपर तरीके से लगे। हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये फीलिंग शेयर नहीं की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनकी इच्छा है कि आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ा ना जाए और दोबारा से इस रिश्ते को कंटिन्यू किया जाए। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को आपके पर्सन की आ रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही ये चीज़ें चेंजेस हुई हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में। जो इतना डिस्टेंस आ गया, उस डिस्टेंस में आपके पार्टनर जब अकेले हुए तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि इस चीज़ को वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपकी जो लड़ाई की वजह, दूरियों की जो वजह मेरे को दिखाई दे रही है, वो डिस्टेंस की जो वजह मेरे को दिखाई दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग और थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही। तो ये दो चीज़ें जिनकी वजह से आपका रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, अब यही दो चीज़ें आपको करीब लेकर आएंगी, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही। मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी चीज़ें आप लोग के बीच में हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग की गलतफहमी होगी, वो दूर होती हुई मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो चाहे वो किसी की तरफ से हो, वो मेरे को यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है। मेरे को दिख रही है कि ऐसी एनर्जीज में आएंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो कि आपके रिश्ते को एक करके दोबारा से आपको आप मिला के जाएंगे। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि लग रहा है कि आपका पार्टनर अब इन चीज़ों को समझ चुका है कि भाई कैसे चीज़ें ठीक की जाए। तो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को फॉलो करेंगे और आपके साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये भी मेरे को एनर्जीज मिल रही है। तो जो टोटल एनर्जीज निकल कर आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि जो भी रिश्ते में डिस्टर्बेंस है वो ठीक होने की एनर्जीज है। अनबैलेंस रिलेशनशिप आपका जो भी है बैलेंस में आ सकता है, और कहीं ना कहीं सोलमेट वाली एनर्जीज भी निकल कर आ रही है, क्योंकि जो आपकी थिंक हो रही है, जैसे कि आप इस टाइम स्ट्रेस ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा, या फिर अंदर ही अंदर एफर्ट्स डाल रहे हो कि भाई वो आ जाए। जैसे कि एफर्ट्स में आप कॉल मैसेज कर रहे होगे बट वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिश्ते में आपके डिस्टर्बेंस थी उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर अंदर, ताकि आपका जो रिलेशन है वो ठीक हो। सो गाइज, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप से कनेक्ट की होगी। टेक केयर, बाय बाय।